Hello, my dear kids. I hope you all are fine. Today's maths topic is tallest and shortest. This is page number 14 of your maths book. So let's start. Tallest का मतलब होता है सबसे लंबा और shortest का मतलब होता है सबसे छोटा. So first of all, I would like to explain you with the help of an example. So my dear kids, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ boxes हैं. तो यहाँ पर आप इनकी हाइट में जो डिफरेंस है आप इजीली देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग हाइट के हैं. आप देख सकते हैं सबसे लंबा वाला, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर सबसे छोटा. तो इसमें हमें सबसे टॉलेस्ट भी मिल गया और टॉलेस्ट के बाद हमें सबसे शॉर्टेस्ट भी मिल गया. सो माय डियर किड्स, इसी तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर करके हम टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स में. वी यूज़ टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स. हम टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट को कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में. फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर कुछ ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको. इसमें हम कंपेयर करेंगे कि टॉलेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट कौन सा है. आप देख सकते हैं ये सबसे छोटा वाला है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा और फिर सबसे बड़ा. तो हमें शॉर्टेस्ट भी मिल गया यहाँ पर और टॉलेस्ट भी मिल गया. इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. आप देख सकते हैं आप यहाँ पर जिराफ है. यहाँ पर सबसे छोटा वाला जिराफ है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा है, फिर सबसे बड़ा है. तो यहाँ पर हमें शॉर्टेस्ट भी मिल गया सबसे छोटा वाला और टॉलेस्ट भी मिल गया सबसे लंबा वाला. तो इस तरीके से हमें सबसे छोटा भी मिल गया और सबसे लंबा जिराफ भी मिल गया. जिस तरीके से हमने यहाँ पर ट्री में कंपेयर किया था तो हमें सबसे शॉर्टेस्ट ट्री भी मिल गया था और सबसे टॉलेस्ट ट्री भी मिल गया था, यानी सबसे लंबा ट्री भी मिल गया था. इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में हमें सबसे शॉर्टेस्ट जिराफ भी मिल गया और सबसे टॉलेस्ट जिराफ भी मिल गया. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और देखते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर कैमल्स है. यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट कैमल है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा. तो इस तरीके से हमने कंपेयर किया तो हमें शॉर्टेस्ट कैमल भी मिल गया और सबसे लंबा वाला कैमल भी मिल गया. हम दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट को भी और टॉलेस्ट को भी, क्योंकि इनकी हाइट में काफ़ी डिफरेंस है. इस तरीके से हम और ऑब्जेक्ट्स को भी कंपेयर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट है यानी छोटा है और कौन सा सबसे टॉलेस्ट यानी लंबा. Now my dear kids, exercise. Color the tallest one red and shortest one pink. अब आपको tallest one को तो red से कलर फिल करना है और shortest one को pink से फिल करना है. So let's do this. आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडल्स हैं. यहाँ सबसे छोटी वाली कैंडल है और ये सबसे लंबी वाली कैंडल है. तो लंबी वाली कैंडल को हम रेड कलर से करेंगे और छोटी वाली को हम पिंक कलर से करेंगे. इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं. आप देखिए यहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं. सबसे छोटा वाला पॉट, सबसे लंबा वाला पॉट ये रहा. तो सबसे छोटा वाला पॉट को हम करेंगे पिंक कलर से और सबसे लंबे वाले पॉट को हम करेंगे रेड कलर से फिल. नाउ माय डियर किड्स, नेक्स्ट एग्जांपल. आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लैडर्स हैं. तो सबसे लंबी वाली लैडर ये रही और सबसे छोटी वाली लैडर भी ये है. तो आप इन्हें कंपेयर करेंगे और कलर फिल करेंगे. तो रेड कलर हम फिल करेंगे लंबी वाली पे और पिंक कलर हम फिल करेंगे छोटी वाली पे, सबसे छोटी वाली पे. I hope kids these examples are clear to you. We will soon meet with a new topic. Stay safe, stay healthy and do practice it at your home.